नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जिन्होंने एक के बाद एक वीडियोस निकाली हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट। जी हाँ, वो यूट्यूबर है, उनका नाम है ध्रुव राठी और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स उनके अगेंस्ट में बोले हैं। उनकी एक वीडियो में देख रही थी, उन्होंने उनमें काफी सारी बात करी जिसको हम एक एक करके उनका जवाब देने वाले हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी अपने आप को फकीर बताते हैं जबकि वो 1.5 लाख के चश्मे पहनते हैं, इतने महंगे सूट्स पहनते हैं, तो वो कैसे फकीर हुए। तो आपको क्या लगता है कि एक प्राइम मिनिस्टर फकीरों वाले कपड़े में पहन के अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे? एक गरीब से गरीब इंसान भी जब कभी इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो भले ही मांग के करे या खर्च करके करे, वो इंसान भी अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, एक अच्छे कपड़े पहनकर जाता है इंटरव्यू के लिए, ताकि उसका जो इंटरव्यू है, उसकी जो डील है वो सक्सेसफुल हो जाए। सो एक नेशन के प्राइम मिनिस्टर होकर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे ही जाए या अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करें? आप क्या चाहते हैं हमारी कंट्री के जो पीएम है वो बाहर जाकर अपने आप को गरीब दिखाएं कि मैं भी गरीब हूं और मेरा कंट्री भी गरीब है, या अपने आप को बहुत अच्छे से और स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करे? व्हाट डू यू वांट फॉर दैट? डू यू थिंक उनको किस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए? और क्या आप ये भी जानते हैं कि वो चश्मे उन्होंने खुद जाके खरीदे थे या उनको किसी से गिफ्ट मिले थे? आप क्या जानते हैं उस बारे में जिस बारे में आप कमेंट कर रहे हैं? फर्स्टली, दूसरी बात उन्होंने कही कि अपनी माँ को तो वो कैश के लिए बैंकों की लाइन में लगाते हैं और खुद जो हैं वो मर्सिडीज में घूमते हैं, 12-12 करोड़ की मर्सिडीज में घूमते हैं। तो क्या सच में आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन ये सारी चीजें उनकी सिक्योरिटी के लिए है, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ही इस तरह के व्हीकल्स यूज किए जाते हैं? क्या किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी नेशन के प्राइम मिनिस्टर या हेड को वो सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? और अगर वो सिक्योरिटी नहीं मिली और इन केस कुछ हो गया तो क्या कहा जाएगा कि जिस भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही सेफ नहीं है उसमें जनता तो क्या ही सेफ होगी? तो क्या ये सिक्योरिटी जरूरी नहीं है? क्या इस तरह के व्हीकल नहीं यूज करने चाहिए? तो यहाँ आपको ये पता नहीं है कि ये एक पर्सनल लग्जरी नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी for the security of the leader of the nation. It is important, so please stop using all these things against Prime Minister Modi, which makes really no sense. एक और पॉइंट उन्होंने कहा कि मोदी जी तो अपने आप को भगवान मानते हैं, इसीलिए उनके नाम के मंदिर भी बनते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं और ये भी मानते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, एक बात मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन आपने तब नहीं उठाया कि जब तमिलनाडु में बहुत सारे फिल्म स्टार्स के मंदिर बने हुए हैं। ये उनकी जो फैंस हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या वो लोग सेलिब्रिटीज जो हैं, फिल्म स्टार जो हैं, वो खुद जाके वहाँ वो मंदिर बना रहे हैं? वो ये फैंस है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि कुछ स्टार के नाम के बर्थडे के नाम के कैलेंडर्स भी होते हैं। तो क्या वो सब चीजें खुद कर रहे हैं? जी नहीं, ये उनके फैंस कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मोदी जी का कोई मंदिर बना रहा है, उनको उस तरह से मान रहा है, उसमें व्हाट इज हिज रोल? व्हाई आर यू पॉइंटिंग आउट हिम? आप उनको क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं उस चीज में? यहाँ पे आपने कहा तो वो तो बोलते हैं हम फकीर हैं, झूला उठा के जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अभी कहा है कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मुझे तो भगवान ने ही काम करने के लिए भेजा है। तो वो इस चीज को इसमें मान रहे हैं कि अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैं खुद ही भगवान हूँ। लेकिन अगर थोड़ी भी बुद्धि का इस्तेमाल किया होता, थोड़े शास्त्र पढ़े होते, थोड़ा सा आध्यात्म पढ़ा होता, तो शायद आपको मालूम होता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि एट दिस एज, इस उम्र में भी जो वो एनर्जी, ऊर्जा काम करने के प्रति महसूस कर रहे हैं, हम खुद ही देख रहे हैं इस उम्र के लोग हमारे घर में किस तरह से, हमारे को उनकी कैसे देखभाल करनी है। इस एज में जब वो इतना ज्यादा काम कर रहे हैं बिना रुके, बिना थके, बिना किसी छुट्टी के, तो वो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे थे कि इस एज में जो एनर्जी, जो ऊर्जा काम करने के लिए मैं महसूस करता हूँ और जो मुझे मिलती है वो एक आम इंसान को तो नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मुझसे ईश्वर ही करा रहा है। तो ये कोई नया स्टेटमेंट तो नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत थके हैं या कोई ऐसे सिचुएशन में फंसे होते हैं, हम बोलते हैं नहीं ये हमसे तो नहीं होता। मेरे साथ खुद ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि फॉग में मैं गाड़ी चला रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा और मैंने अगले दिन अपने दोस्तों को बोला कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, फिर भी मैंने गाड़ी चलाई, मुझे लग रहा था गाड़ी मैं नहीं चला रही हूँ, भगवान ही चला रहा है। तो इस स्टेटमेंट में क्या बुराई है? अगर वो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को भगवान को डेडिकेट कर रहे हैं तो इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? बट समझने वालों ने क्या समझा कि वो कह रहे हैं कि अरे मैं ही भगवान हूँ और मेरे में इतनी ऊर्जा है। जी नहीं, उनका मतलब ये नहीं था। वो अपनी सभी कामों को ईश्वर को डेडिकेट कर रहे थे कि उन्हीं की वजह से ये कर रहा हूँ, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। हमारे एक स्वामी जी हैं, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो वृंदावन में, वो भी यही कहते हैं कि इस शरीर में मैं नहीं हूँ, प्रभु ही है इस शरीर में। तो इसमें क्या गलत है अगर वो अपने हर काम को, हर शब्द को डेडिकेट कर रहे हैं? दैट मेक्स नो पॉइंट एंड नो लॉजिक।
और जिन लोगों को ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया है, प्लीज बैठिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद ही स्टेटमेंट के बारे में टिप्पणी दीजिए। उन्होंने एक और पॉइंट वो लेकर आए जिसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया, जिसमें उन्होंने मोदी जी की पर्सनल लाइफ को इंक्लूड किया कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया। आप उस बात को ये अचीवमेंट की तरह दिखा रहे हैं, इस बात को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन उनका पर्सनल मैटर है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम है उसको अचीवमेंट की तरह क्यों दिखाया जा रहा है। तो इस बात से आपको प्रॉब्लम है क्या? इसी पर्टिकुलर चीज को आपने इतना लंबा डिस्कशंस बनाया ही क्यों, अगर आपको इस बात से कोई समस्या नहीं है? हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे देश के लिए कुछ करना है। भगत सिंह जी ने भी ऐसा ही किया था कि वो मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को, जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, उनको सबको छोड़ के वो आगे बढ़े। तब आपने उनके लिए तो ऐसी बातें नहीं कही हैं। ये सब बहुत ही छोटी सोच है और ये हम तब बोलते हैं जब हमें किसी एक इंसान को सिर्फ टारगेट करना होता है। जस्ट टारगेट, आप उनको सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, आपके पास उनके अगेंस्ट में कोई पॉइंट्स नहीं है। वो लीडर हैं हमारे देश के। अगर आपके पास उनके अगेंस्ट में कोई केसेस हैं, अगर आपके पास उनके अगेंस्ट में कोई करप्शन की बातें हैं, अगर आपके पास उनके अगेंस्ट में ऐसी कोई चीजें जो बड़े मैटर्स हैं, जिससे कि इकोनॉमी को मैटर, जो सच में मैटर करते हैं, प्लीज वो बातें बताइए। ये पर्सनल बातें कि बीवी को क्यों छोड़ा, परिवार क्यों छोड़ा, चश्मा क्यों पहनते हैं, मर्सिडीज में क्यों घूमते हैं, ये सारी बातें आपने अपनी जो वीडियो में बताई, इससे ये कहीं भी साबित नहीं होता है कि वो एक करप्ट या एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। सो इन सभी बातों को छोड़ दीजिए और जिससे भी आप पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आई रियली डोंट नो, स्टॉप दिस। एक और चीज आपने अपनी वीडियो में दिखाई थी कि गुजरात में भी और बाद में G20 के दौरान दिल्ली में भी जितने भी गरीब लोकेशंस थी, ऐसी लोकेशंस थी जो धब्बे की तरह दिखाई दे रही थी, उन सबको ढक दिया गया था। कि क्यों उनको ढक दिया गया था, क्यों उनको छुपाया जा रहा था जब यहाँ पे ट्रम्प की विजिट हुई थी? तो जब आपके घर में कोई लोग आते हैं, आपके घर में कोई ऐसी जगह होती है विच यू डोंट वांट टू शो, तो क्या आप उसको दिखाते हैं या छुपाते हैं? क्या करते हैं आप अपने घर में? ये उनका घर है, तो वो अपने घर को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे या वो सारी चीजें दिखाएंगे जो नहीं दिखानी चाहिए? हम उन चीजों पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरों को क्यों बताएं, दूसरी कंट्रीज को क्यों बताएं कि कहाँ पे हमारी वीकनेसेस है और कहाँ पे हमारा काम नहीं हो रहा है? हम तो दूसरी कंट्रीज को अपनी अच्छी चीजें ही बताएंगे ना। जिस तरह से हम अपने परिवार के सिर्फ अच्छी चीजें बताते हैं, बुरी चीजों को छुपा के रखते हैं, या कोई कॉर्नर हमारे घर में ऐसा होता है विच इज नॉट मेंटेन, तो हम वहां लोगों को नहीं लेके जाते ना, लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाते हैं या आप सीधा लेके जाते हैं, आइए आइए आप उस कॉर्नर में चाहिए। तो दिस इज नॉनसेंस, प्लीज स्टॉप दिस। कोई ढंग के पॉइंट्स हो तो आप बोलिए, अगर ढंग के पॉइंट्स नहीं है तो जिस भी पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, विच इज एम 100% श्योर, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि बाकी सभी पार्टीज में सारे के सारे दूध के धुले हैं, किसी ने कभी कुछ किया ही नहीं है, कि आप सिर्फ मोदी के ही पीछे हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड दैट। सो स्टॉप दिस, गैदर द इंफॉर्मेशन एंड देन गो ऑन। इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है, एनडीए की सरकार बनी है, पर अभी भी यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी की वो धाक नहीं रही, मोदी की वो धाक नहीं रही। पर धाक तो इसी बात से समझ में आती है हम सभी लोगों को कि सारी की सारी पार्टीज एक तरफ एंड वो एक तरफ। तो क्या ये खौफ है? और अगर ये खौफ है तो ये खौफ हमें अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण।